हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, जनक सुता अतिशय प्रिय करुणा निधान की, जाके उन पद कमल प्रणामूं, जासु कृपा निरवधि पाऊं। हरि ओम श्री परमात्मा। हरिओम। जैसे ही ये जो 9 योगेश्वर मैंने बताए थे, कौन के पुत्र थे? महाराज ऋषभदेव। 9 योगेश्वर जो थे, जब विदेह पहुंचे, राजा जनक के यहाँ पहुंचे, तो विदेहराज निम्न जो वहां के राजा थे, राजा निम्न। वैसे राजा जनक का नाम राजा जनक नहीं था, उनका था शीरध्वज। सीता जी के पिताजी का नाम था शीरध्वज, लेकिन ये भी विदेह के राजा थे और इनका नाम था राजा निम। तब 9 योगेश्वर पहुंचे। मैं 9 योगेश्वर के आपको नाम बताए थे, कवि हर अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन और आविर्भूत द्रुमद चमस और करवाजन। तो राजा निम्न प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि ये जीवों के कल्याण के लिए ये संत जो घूमते हैं। संतों का काम यही है कि जो हम जैसे अज्ञानी लोग हैं, जो गृहस्थी में फंसे हुए हैं, बुरे रास्ते पर चल रहे हैं और वो उनको रास्ता ही नहीं मिला। एक तो उन्होंने कभी पूछा नहीं, कभी भगवान के भक्तों की शरणागति ली नहीं और कभी संतों से अनुग्रह किया नहीं। तो ऐसे योगेश्वर जो हैं घूमते रहते हैं। तो जब विदेह पहुंचे तो राजा निम्न ने जो उनसे प्रश्न किया कि महाराज, आप तो भगवान के पार्षद हैं और संसारी प्राणियों को पवित्र करने के लिए घूमते। भाई, संसार में हम जैसे प्राणियों का कल्याण कैसे होगा? सुबह से शाम तक फाय लगे रहते हैं, राम का नाम ले नहीं पाते, किसी संत के पास जा नहीं पाते, क्योंकि समय नहीं है, आवश्यकताएं इतनी हैं कि पूर्ति नहीं होती, कितना भी लगे रहो। बड़ा सुंदर प्रश्न किया। तो संसारी प्राणियों को पवित्र करने के लिए आप घूमते हैं। जीवों के लिए मनुष्य शरीर प्राप्त होना बहुत ही कठिन है। मैंने कल भी ये बात कहा था कि मनुष्य का जन्म सहज में नहीं मिलता, और इस मनुष्य जन्म को पाकर के भी हम यूं ही इसको व्यथा गमा दें, तो हमसे बड़ा कोई मूर्ख दुनिया में है। हर आदमी स्वार्थी मतलब ही होता है, लेकिन हम तो स्वार्थी भी नहीं है। हम अपने स्वार्थ को जानते हैं, असली स्वार्थ क्या है। यदि ये प्राप्त भी हो जाता है, ये मनुष्य का शरीर जब ये प्राप्त हो जाता है, तो प्रतिक्षण मृत्यु का भय सिर पर सवार है। कहीं कुछ हो न जाए, मैं जा तो रहा हूं, कहीं मेरा एंड न हो जाए, ये डर बना है। मुझसे कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, मुझसे कोई मार न बैठे। अब उस मूर्ख को ये नहीं पता कि जब सृष्टि का पालनहार सारी व्यवस्था तेरी कर रहा है, तो तुझे डर क्यों? डर क्यों? वे निश्चित होकर के जी, क्योंकि वो जानता है। प्रश्न कर रहे हैं राजा निम्न कि महाराज, उसे मालूम है कि ये शरीर क्षणभंगुर है और कई सालों का इंतजाम था। आज से कल का भरोसा नहीं, लेकिन अभी से तैयारी हम शुरू कर रहे हैं कि 2 साल और 4 साल का और स्टॉक कर ले, 5 साल का जो स्टॉक कर ले। जब तुझे एक क्षण का पता नहीं है, लेकिन लगा हुआ है, कितना दृष्टि मिल जाए। बहुत से लोग कहते हैं कि भैया भैया खाए मिल लो, बड़ी बड़ी बातें नहीं है नहीं। अरे करके आए भगवान के यहाँ
करके आए तो उसी का तो आनंद ले रहे हैं। आनंद तो ले ही रहे हो, लेकिन इस आनंद को और आगे बढ़ाते रहो तो फिर आनंद ही आनंद, महाआनंद, परमानंद मिल जाएगा। अगर आज हम सुख से रह रहे हैं और जब गोविंद की चर्चा करते रहे, गोविंद का नाम लेते रहे, भगवान के भक्तों की शरणागति लेते रहे, तो ये आनंद ही परमानंद में बदल जाए। और जब भगवान के भक्तों से दूर हो जाएंगे, भगवान की शरणागति नहीं लेंगे, तो यही तुम्हारी सेवा समाप्त हो जाएगी। आगे तुम अपने आप हिसाब लगा सकते हो कि हम किस योनि में जाएंगे। क्यों बाबा सही है? तो इसलिए अनिश्चित मनुष्य जीव में भगवान के प्यारे, उनको प्यार करने वाले भक्तों का, संतों का दर्शन तो और भी दुर्लभ। अच्छे लोगों का दर्शन, संत लोगों का दर्शन बहुत ही कठिन। मनुष्य जन्म तो मिल गया, लेकिन मनुष्य जन्म मिलने से ये नहीं कि अरे साहब हम बहुत सुंदर है, सारी बात है, हमें कोई कमी ना, हम पहुंचे जाएंगे, सब हमारे आएंगे। नहीं, संतों के पास तो जाना ही, भगवान के मंदिर में तो जाना ही, भगवान की शरणागति लेनी पड़ेगी। तुम कितने भी पैसे वाले हो, कितने भी सुंदर हो, सामर्थ्यवान हो, बलवान हो, लेकिन वहां तो अपना शीश झुकाना ही शरणागति ले। जैसे कहते हैं ना, आदमी के दो पैर होते हैं, एक दारू लेने आता है, एक मंदिर जाता है। उसके भी पैर, उसके भी। इसलिए हे त्रिलोक पावन महात्माओं, राजा निम कह रहे महात्माओं, तीनों लोगों को पवित्र करने वाले, हम आपसे ये प्रश्न करते कि परम कल्याण का स्वरूप क्या है? परम कल्याण का स्वरूप क्या है, यही प्रश्न करते हैं। और उसका साधन क्या है, कौन सा तरीका है? इस संसार में आधे क्षण का सत्संग भी मनुष्य के लिए परम निधि है। जो समझ लो उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। अगर आधे क्षण के लिए भी मन से सत्संग में भाग ले लिया तो हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया। और जब सत्संग नहीं किया और उसी गृहस्थी के कुएं में पड़े रहे तो हमने ये जीवन अपना यूं ही वृथा गंवा दिया। इस संसार में आधे क्षण का सत्संग भी मनुष्य के लिए परम निधि है। योगेश्वर यदि सुनने के अधिकारी आप हमें समझते हैं तो धर्म का उपदेश कीजिए, क्योंकि उनसे जन्मांध विकारों से रहित एक रस भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न, वो कथा सुनाइए हमें जिससे हमारे गोविंद हमसे प्रसन्न हो। धर्मों का पालन करने वाले शरणागत भक्तों को अपने आप तक का दान कर डालते हैं, ऐसे प्रभु के बारे में कुछ सुनाइए। देवर्षि नारद कहने लगे, वसुदेव जी, राजा निम ने बहुत सुंदर प्रश्न किया। उन लोगों ने प्रेम से उनके प्रश्न का सम्मान किया और ऋषियों के साथ बैठे राजा निम से पहले योगेश्वर कवि कहने लगे कि राजन, भक्तजनों के जैसे कभी दूर न होने वाले गोविंद भगवान के चरणों की नित्य निरंतर उपासना ही इस संसार में परम कल्याण का साधन। एक ही लाइन में उन्होंने जवाब कि भगवान के चरणों की नित्य निरंतर उपासना, जो भगवान की सेवा में रोजाना लगा हुआ है, सबसे बड़ा कल्याण का साधन यही। हम जैसे भोजन को नहीं छोड़ते, जो भी हमारे अंदर ऐब होते हैं हम उन ऐबों के लिए तड़पते हैं, उसको नहीं छोड़ पाते, तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें भगवान की अगर सेवा हमसे छूट जाती है तो हमें तड़पना चाहिए। आज कैसे छूट गई, आज हमारे कौन से जन्म के पाप हमारे आ गए तो आज भगवान के हम दर्शन नहीं कर पाए, भगवान की कथा से वंचित रह गए, भगवान के नाम के कीर्तन से वंचित रह गए। अपने आप को जैसे तड़प होती है, ऐसे जब बेचैनी होती है तो धीरे धीरे हमारा रास्ता बनता चला जाता है और हम भगवान का सानिध्य प्राप्त करेंगे। तो राजा महाराज कवि कहने लगे, योगेश्वर ऐसा मेरा मत है, ये देह के तुच्छ चीजों में ममता न करें, ये तो आनी जानी है, बदलती रहती है। घर गृहस्थी, सभी संबंधी, भाई बहन, ये संसार में आएंगे, हर योनि में आए। राजा चित्रकेतु की कथा सुनी, 1 करोड़ रानियां थी लेकिन उनके कोई पुत्र नहीं था, तो एक रानी के अंगरा ऋषि नारद जी जब उनके पास आए
तो उन्होंने जब ज्ञान दिया बोले कि तो राजा की समझ में नहीं आया, क्योंकि हमारे दिमाग में जब कोई चीज भरी हुई है तो और नई चीज उसमें प्रवेश नहीं कर सकती। पहले से ही हमारे हृदय में गंदगी भरी पड़ी है, और जब तक वो गंदगी नहीं निकलेगी तब तक कोई नई चीज उसमें प्रवेश नहीं कर सकती। चाहे गंदगी उस जगह में हम दोबारा कोई भी चीज डालें, लेकिन वो क्या होगा, क्योंकि पहले से भरी है, तो नई चीज अगर उसमें हम प्रवेश करेंगे तो वो फैल जाएगी, गिर जाएगी, लेकिन उसमें अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। ऐसे ही जब तक हम अपने मन की ग्लानि को, द्वेष को, राग को खत्म नहीं करेंगे तब तक भगवान की भक्ति, भगवान के नाम का ये बीज कभी प्रवेश उसमें नहीं करेंगे। यही कहा था नारद जी ने। तो बोले ठीक है, क्योंकि हम राजा को देने तो आए थे ज्ञान, लेकिन राजा पुत्र मोह में इतने आसक्त हो गए हैं कि इन्हें पुत्र की बहुत आवश्यकता है, ज्ञान है नहीं। तो उन्होंने कहा था ठीक है राजन, तुम्हारा पुत्र होगा, हम ये आपको चर दे रहे हैं, लेकिन ये हर्ष भी देगा और शोक भी देगा, और दे करके चलेगा। समय आया, अब क्या हुआ कि 1 करोड़ रानी में से एक जो रानी थी उनकी, उन्होंने उसको फल दिया। अब क्या होता है कि जलापन तो हो ही जाएगा, और जो शेष रानियां बची वो कहने लगी कि अब तो राजा इन्हीं को प्यार करेंगे, इन्हीं को चाहेंगे, इन्हीं का सब कुछ करेंगे, अब हमें तो कोई पूछने वाला है नहीं। तो जैसे ही उनके बालक हुआ तो राजा को इस उम्र में बालक हुआ तो सारी आसक्ति, सारा लगा बच्चे से, बच्चे के साथ बैठना, उठना, खेलना, बोलना, चालना, सारी कुछ हुई। लेकिन ईश्वर बड़ा प्रबल है और ईश्वर की माया बड़ी मीठी। राजा रात दिन बच्चे को देखते रहते थे, राजपाट सब छोड़ दिया उन्होंने, लेकिन जब रानियों को मालूम पड़ा कि राजा ने तो हमारे पास भी आना बंद कर दिया, हमारी कुशल चेम पूछना बंद कर दिया, तो उन्होंने डहा पैदा हो गया उनमें, और उन्होंने उस बच्ची को जहर दे दिया। क्योंकि कोई भी आदमी जलन में इतना गिर जाता है कि वो बस, मैं तो जो हूं, लेकिन मेरी आंख भले ही फूट जाए पर इसकी आंख, मेरी दोनों फूट जाए पर इसकी एक आंख फूट जाए, इसमें लगा हुआ। कहने का मतलब ये है। फिर अंगरा ऋषि नारद जी आए, लेकिन राजा वियोग में उस बच्चे के मृत शरीर को रख करके बैठे। अंगरा ऋषि ने समझाया, अपना भेष बदल के आए थे कि राजन, जो जीव इस संसार में जितने दिनों तक आया है वो उतने दिन ही रहेगा, लेकिन हम पहले भी आए थे, हमने कहा था कि ये हर्ष भी देगा और शोक भी देगा। आपको आनंद भी आया, बच्चा हुआ, लड़का हुआ, लेकिन चला दिया। राजा विलाप करने लगा, रानियां विलाप करने लगी, तो नारद जी ने उस जीव को जो शरीर में था उसको बुलाया, आह्वान किया कि भाई तू थोड़ी समय के लिए इधर आ। तो उस जीव को शरीर में जब प्रवेश किया तब उस जीव से बोला कि ये क्या मूर्ख है, मेरे कितने जन्म हो गए, मैं कितने योनियों में घूम घूम के आ रहा हूं, और फिर भी मुझे कहां तक जाऊंगा, मेरे कौन पिता कौन माता, क्यों खामा का झंझट पाला। तो हम जब तक ही मेरा तेरा करते, जब तक हमारे अंदर अज्ञानता रहती है, वो जब ज्ञान आ जाता है, गोविंद की कथाएं सुनते हैं, शास्त्रों को सुनते हैं, तो धीरे धीरे हमारा अज्ञान जो खत्म होना शुरू हो गया। तो योगेश्वर कवि यही कह रहे हैं कि देह आज तुच्छ झूठे पदार्थों में अहंता ममता हो जाने के कारण जिन लोगों की चित्त की वृत्ति उद्विग्न हो रही है, उनका भय भी इस उपासना का अनुष्ठान करने पर छूट जाता है। कितना भी चित्त जो चंचल है, लेकिन अगर हम भगवान की सेवा करेंगे, कोई भी सेवा ले लीजिए भगवान की, जीवन में एक उद्देश्य तो होना चाहिए, तो वो सारी चीजें खत्म हो जाती। भगवान ने भोले वाले अज्ञानी पुरुषों को भी सुगमता से साक्षात अपनी प्राप्ति के लिए जो उपाय श्री मुख से बताए हैं, उन्हें ही भागवत धर्म सब। हे राजन, इन भागवत धर्म का अवलंबन करके मनुष्य कभी विघ्नों से पीड़ित नहीं होता।
भगवान का भगवान ने जो रास्ता बताया है और वो जीव उस रास्ते पर चल रहा है, उस जीव को कभी कोई रास्ते में समस्या नहीं आती। नेत्र बंद करके दौड़ने पर भी, विधि विधान में त्रुटि हो जाने पर भी मार्ग से कितना भी वो अंधा होकर के चले, लेकिन वो उस रास्ते से हटता नहीं, उसी रास्ते पर चलता है। भागवत धर्म का पालन करवाने के लिए ये नियम नहीं है कि कोई विशेष प्रकार का ही कर्म करे, ऐसा नहीं। शरीर से कोई भी कार्य, शरीर से मैंने कल भी कहा था, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अनेक जन्म, एक जन्म की आत्मा के स्वभाव जो जो करे वो भगवान नारायण के लिए ही है, इस भाव से समर्पण कर दे, कभी उसे भय जिंदगी में नहीं रहेगा। लेकिन ईश्वर से विमुख पुरुष को उनकी माया से अपने स्वरूप की विस्मृति हो जाती है। भगवान को कौन भूल जाता है? जिसने भगवान की शरणागति न ली है और भगवान के सानिध्य में नहीं है, वो जो विमुख यानी भगवान से दूर है, वही इस माया में उलझ जाता है। वो अपने आप तक को भूल जाता है, विस्मृति, याददाश्त उसकी चली जाती है। मैं देवता हूं, मैं मनुष्य हूं, इस प्रकार का भ्रम उसे हो जाता है। और जब ऐसा भ्रम हो जाता तो अन्य वस्तुओं में अभिनिवेश, तन्मयता होने के कारण ही जब अन्य चीजों में वो लग जाता है तो बुढ़ापा, मृत्यु, रोग तरह तरह के उसे सताते हैं। क्योंकि मैंने ऐसा किया है। डर मुझे क्यों लगता कि मैंने ऐसा किया है तो शायद बुढ़ापे में कुछ परेशानी, मैंने बच्चे को अगर परेशान किया तो जब बुढ़ापे आएगा तो ये बच्चा मुझे बुढ़ापे में परेशान करेगा। मनुष्य को ये तो डर रहता है क्योंकि वो कर चुका है। हमने कोई कार्य किया है तभी तो हमें डर लग रहा है। जब हमने किसी के संग बुरा नहीं किया है तो डर काय का? देखो वो बरोबर टेप से लगाने मारा है, जहाँ टेप बन जाता है, रोक के दवा से। तो अपने उन लोगों को डर रहता है। मैं ये कह रहा था कि जिन्होंने कुछ जीवन में किया, अब बुरे काम किए तो डर तो रहेगा। जब किए हैं कि मैंने उसके संग ऐसा किया तो समय आएगा तो वो बदला नहीं। जब तुम कर चुके हो तभी तो डर है। और जब हमने जीवन में कुछ किया ही नहीं है, किसी का बुरा किया नहीं, किसी का आयत किया नहीं, तो डर किस बात का? खुल के रहो। जब हमारा कोई दुश्मन ही नहीं है तुम डरे क्यों? इसलिए अपने गुरु को आराध्य परम प्रियतम मानकर भगवान तक पहुंचना एक अलग चीज है, लेकिन गुरु को ही सब कुछ मानना पड़ेगा आपको। गुरु को माध्यम मान करके, प्रीतम मानकर भक्ति के द्वारा उस ईश्वर का भजन करना चाहिए। ये तो 9 योगीश्वरों में से कवि जी कहने लगे कि राजन सच पूछो तो भगवान के अतिरिक्त, आत्मा के अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही नहीं। सब नाशवान, किसी का अस्तित्व नहीं है, किसी का कोई महत्व नहीं है। एक भगवान ही है जो टिका, परंतु न होने पर भी इसकी प्रति का चिंतन करने वाले को उसके चिंतन के कारण, उसके मन लगने के कारण होती है। न होने पर भी महसूस होता है। जैसे हवा दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस हो रही है, चल रही। जैसे लकड़ी में अग्नि है, दिखाई नहीं देती लेकिन है, छुपी हुई। ईश्वर है। जैसे तुलसीदास जी ने कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम से प्रकट होई में जान। हरि व्यापक है, सब जगह मौजूद है, लेकिन जब तक आप प्रेम नहीं करें तब तक वो प्रकट नहीं हो। अब प्रेम करने के लिए कर्म तो करना पड़ेगा। आडंबरी प्रेम तो चलेगा नहीं। प्रेम कौन सा? अंतरात्मा। और जब ये करेंगे तो भगवान आपको जरूर मिलेंगे। तो
होने पर भी इसकी प्रतीत उसका चिंतन करने वाले को उसके चिंतन के कारण उधर मन लगने के कारण ही होती है। मन से, जैसे स्वप्न के समय स्वप्न दृष्टा की कल्पना से अथवा जागृत अवस्था में नाना प्रकार के मनोरथ एक विलक्षणी सृष्टि दिखने लगती है। कल्पना के द्वारा सपने में जब हम होते हैं तो सपने में तमाम तरह की चीजों का हम देखना शुरू कर देते हैं, लेकिन जैसे ही आंख खुलती, आंख खुलने का मतलब जैसे ही हमारे अंदर से अज्ञानता खत्म हो जाती है, अरे ये तो सपना हो। ऐसे ही जागृत अवस्था में नाना प्रकार के मनोधरों का पुलंदा बना लेते हैं। हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। हमेशा हम झूठ के आडंबर में ही जीते रहते, सत्यता होती नहीं। इसलिए विचारवान पुरुषों को चाहिए कि सांसारिक कर्मों के संबंध में संकल्प विकल्प करने वाले मन को रोक दे। ये जो हमारा मन है ना, 10 रुपये जेब में 10,000 की कल्पना कर देते हो, और मन के लिए जब 10 रुपये जैसे ही जेब में आए, नए नए विचार के जब आज न्यों कर दूं तो ये हो जाएगा, वैसा कर दूं तो ऐसा हो जाएगा, और हम जो फिर ये लाएंगे, फिर वो बेच करके सेक्सुअली जैसे सपने देखना हम शुरू कर देते, और उस मन को उन चीजों में घुसेड़ देते। बस ऐसा करते ही अभय पद की परमात्मा की जब उस मन को रोक देंगे, अब परमात्मा क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हम चिंतन सामाजिक चीजों का करते हैं, उन सपनों में लग जाते हैं, देवल गुण में लग जाते हैं। लेकिन जब मन पे ब्रेक लगा देंगे तो मन उसी समय परम पद की और परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। समझ में आई? संसार में भगवान के जन्म की और लीला की बहुत सी मंगलमय कथा है। भगवान का जन्म कैसे हुआ, भगवान ने कौन कौन सी लीलाएं की, भगवान ने कौन कौन से चरित्र किए, कौन कौन से दुष्टों का नाश किया, भक्तों के संग कैसा व्यवहार करते थे, उनको सुनते रहना चाहिए। अगर हम रोजाना रिवीजन करते रहेंगे, अध्ययन करते रहेंगे, तो हमें धीरे 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 भगवान से भी प्यार होता रहेगा और भगवान के भक्तों से भी प्यार होता रहेगा, और जो भी हमारे अंदर मलिनता है वो खत्म हो जाएगी। ये वो है, ये वो है, कुछ नहीं, सब एक है, परमात्मा के। अभी हम क्या कर लेता है, कोई अरे माने बैठन दई कि नहीं बैठन दे, वो बड़ा आदमी, हम छोटे आदमी। जब हमें ज्ञान हो जाएगा ना, तेरे अंदर भी वही गोविंद है और मेरे अंदर भी वही गोविंद है, तो तू बड़ा कहते हैं। ठीक है, वो 3 चीजें जब अज्ञानता, उन गुणों और लीलाओं का स्मरण दिलाने वाले भगवान के बहुत से नाम भी प्रसिद्ध हैं। लज्जा संकोच छोड़कर उनके गीत गाते रहना। लज्जा संकोच, कोई क्या कहेगा इससे कोई मतलब, अगर मस्ती में है तो कह रहे, कोई सामने वाला कछु समझे। तो एक बार वो कहने वाला भजन सुनाता हूँ, मुझे याद आ गया। मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो। मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, तुम मेरे घर पर आया करो। मंदिर कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे घर रहता हूँ, कभी मेरे घर पर आया करो। चलो आगे। तो लज्जा सबको छोड़ के, यहाँ कोई कंपटीशन थोड़ी ना है, यहाँ तो गोविंद के नाम का आनंद ले रहे हैं। कोई यहाँ प्रतियोगिता तो नहीं कि हमें इनाम मिलेगी, कि सीट मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं। संकोच भय छोड़ करके भगवान कहता है कि तू जैसा है वैसा ही प्रदर्शित कर, आडंबर मत कर। लोग आडंबरों की दुकान खोल लेते, तमाम तरह के
बाहर कुछ, अंदर कुछ। एक ने कहा था कि मन मैला तन उजरे, मन मैला तन उजरे बगुला जैसो भेष, और बातें तो कौआ बलो सो भीतर बाहरे। वो श्रेष्ठ है जो बाहर कहता है ये बुरा आदमी। लेकिन बहुत से लोग क्या होते हैं कि चोला तो बहुत सुंदर होता है लेकिन भीतर से गंदे होते हैं। उन लोगों से तो वो लोग अच्छे जो कह तो रहे कम गंदे, दीख तो रहे गंदे। राधे। इस प्रकार किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान में आसक्ति न करके विचरण करते रहना। जय हो, हमारी भी जय जय और तुम्हारी भी जय। किसी भी स्थान पे आसक्ति न करके विचरण करते रहना चाहिए। किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में, किसी स्थान पर आसक्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कब छूट जाए। मैंने कई बार कहा कि व्यक्ति से व्यक्ति को मिलाने वाला एक परमात्मा है, और वही परमात्मा मिलाता है, और वही परमात्मा एक से दूसरे को अलग करता है। फिर उसमें आसक्ति क्या? ये तो संसार है, ये मैं बताया नहीं, प्याऊ हो कहाँ से दिखाते हैं, पानी पीते हैं, अपनी प्यास को बुझाते हैं, और जहां जहां से आते हैं वहीं वहीं चले जाते हैं। जितना देर मिला राम राम सा, श्याम श्याम सा, जो भी सत्संग हुआ, बस उतना ही आनंद दो। उसमें आसक्ति क्यों रखो? अगर फलाने आदमी बहुत अच्छे, उनके पीछे पड़ गए। अरे सबको आना जाना है। हाँ, तो सुनी कि चलते आत्मा गए झोपड़ी में थे। अच्छा, तुम गए ठंडे आत्मा मैं कैसे मानूं? अब वो समझ को फोन आ गया तो समझ वाला का दिखाया ना वो जरूरत ही ना आती दाम ना मरे ना आती देखिए। तो इस प्रकार किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान पर आसक्ति न करके घूमते रहना चाहिए। मस्त आसक्ति ज्यादा करोगे तो बड़ा विक्षोभ होता है, बड़ा दुख होता है। अब किसी लड़की कन्या को मान के चलो, लड़की होती है, पालते पोसते हैं घर वाले, पढ़ाई लिखाई करते हैं, और एक झटके में उससे अलग हो जाए। वो चीजें नहीं रहती, आना जाना लगा रहता है, लेकिन उसकी सारी आसक्ति कहाँ चली गई? के बाद जीरो आया, यहाँ से कुछ नहीं। और यहाँ से तो जो पहले कहते ना है ये पापा को धनो, लेकिन फिर क्या कहेगी? ला पापा और सारी चीजें बदल जाती। तो इतना लगाव नहीं करना चाहिए, फिर दुख। हाँ ठीक है, आए हो वेलकम, नहीं आए हो। जो इस प्रकार विशुद्ध व्रत, विशुद्ध कहते हैं शुद्ध से भी शुद्ध, विशुद्ध व्रत नियम ले लेता है, उसके हृदय में अपने परम प्रीतम प्रभु के नाम कीर्तन का अनुराग, प्रेम का अंकुर उगा। भगवान के नाम का क्या कहा था? अनुराग हो जाता है, और प्रेम का बीज कुल्ला देना शुरू कर देता। कब बता सकते हो? जब लगा पीछे की भूल लगा शुरू हो जाता है, आसक्ति दूर हो जाती है। कब कथा सुनते हो लेकिन तुम पीछे की भूल गए। मैंने भी कहा इस प्याऊ पे जितने भी इकट्ठे हुए हैं, किसी से द्वेष मत करो, सभी से प्यार करो, मिले हैं उनसे आसक्ति मत करो, क्योंकि ईश्वर ही मिलाता है, ईश्वर ही विक्षोभ करता है। जब ऐसी हमारी मन की गति हो जाएगी, मनोवृत्ति हो जाएगी, तब हमारे हृदय में भक्ति का बीज अंकुर। तुम क्लास में लेट आए, उनका चित्त द्रवित हो जाता है, गदगद हो जाता है, वह साधारण लोगों की स्थिति से ऊपर उठ जाता है। साधारण आदमी मोह माया में फंसा हुआ होता है, और जो ज्ञानवान है, जिसने थोड़ा सा भी शास्त्रों का अध्ययन किया है और इस रास्ते पर, उसे इतना लगाव नहीं होता। अरे तुम आए नहीं, अरे गोविंद की कृपा नहीं थी तो नहीं आए। गोविंद अगर परमिशन दे देता, क्योंकि इस गाड़ी को चलाने वाला तो वही है।
जब हमें इतना ज्ञान हो जाता है कि शरीर रूपी रथ को चलाने वाला सारथी तो गोविंद ही है, ये तो ढांचा है, हमें क्या मालूम जाए कहाँ धर ले वो कहाँ उठा ले वो, यहाँ तक लाने वाला वही है और यहाँ से ले जाकर के सुरक्षित पहुंचाना भी उसी का काम। जब हमें इतना ज्ञान हो जाएगा तो फिर हम टेंशन क्यों, हम टेंशन परेशानियां झंझट क्यों लेते हैं कि सब जान के भी अनजान बन जाए कि अगर मैं नहीं करूंगा तो कैसे काम चलेगा। बहुत से लोग कहते हैं करोगे नहीं तो कहां तैयार हो। सतदेव ब्राह्मण की ने भगवान का भजन करते थे लेकिन सब चीज व्यवस्था भगवान नहीं करते करता है। अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम और दास मलूका कह गए सबके दातारा, लेकिन फिर भी जान करके भी हम अज्ञान में ही जीते रहे। मस्ती लो, बड़े भाग्य मानुष तत्पाल। ये मनुष्य का जन्म जो मिला है तो इसलिए नहीं मिला। बहुत से कहते न करेंगे तो खाइवे क्रांति आ जाए, करवाने वाला तो गोविंद ही है ना। जब 24 घंटे तुम उल्टी सीधी बातों के लिए निकाल सकते हो, क्या 1 घंटा भगवान के कीर्तन का नहीं निकाल सकते, भगवान के नाम की चर्चा का नहीं निकाल सकते? ये पसेरी से मुड़ा लाने बदनाते गाय में पागल है वो, ये सारे झंझट वही पास करेगा। तुम्हारी तो औकात भी नहीं है कि तुम भगवान के नेगेटिव चले जाओ। तुम कितने भी पैर फंसा लो, मैं कितनी भी फाँ करो, सारा भगवान वहीं पीछे कर देता आज, क्योंकि उसकी इच्छा भी नहीं है, उसकी कृपा होगी सारे काम। तो उसके हृदय में अपने परम प्रीतम प्रभु के नाम के कीर्तन से अनुराग प्रेम का अंकुर जो है उगाता है, उसका चित्त द्रवित हो जाता है। अब वो साधारण लोगों की स्थिति से ऊपर हो जाता है, लोगों की मान्यता धारणा से परे हो जाता है। हमारे जो मान्यता था रस्सी पूजेगी, बहुत जगह कुआ पूजेगो, ये बेफालतू की बात, कुछ नहीं। इन मान्यताओं धारणाओं से परे ऊपर उठ जाता है और हमें उठना भी पड़ेगा। हम कब तक अज्ञानता में जीते रहेंगे, कब तक, अब तक जीते रहे, क्यों कि अज्ञान में। जब धीरे धीरे जब प्रभु की शरणागति मिल गई, यही नोगेश्वर ने कहा था कि इसलिए अपने गुरु को आराध्य परम प्रीतम मानकर भक्ति के द्वारा ईश्वर का भजन करना चाहिए। हमें अपनी दृष्टि को, अपने स्वभाव को बदलना पड़ेगा, अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। हम क्या देख रहे हैं इस शरीर को, ये तो नासमान है, ये कोई टिकाऊ नहीं है, लेकिन इसमें जो बैठा हुआ है उसको नहीं देख पाए। अब साधारण से दंभ से लोगों की मान्यता धारणाओं से परे हो जाता है। दंभ से नहीं, स्वभाव से ही मतवाला सा होकर कभी खिलखिलाकर हंसने लगता है, कभी फूट फूट कर रोने लगता है, कभी उच्च स्वर से भगवान को पुकारने लगता है तो कभी मीठे स्वर से भगवान के गीत को गाने लगता है। जब हमें पता चल जाएगा कौन क्या कहता है हमारे बारे में, कौन क्या सोचता है, तुम किसी को रोक लोगे? तुम्हें इतनी सामर्थ्य नहीं है। पड़ोसी अगर तुम्हारे ऊपर उंगली कर रहा है कि भाई उंगली जो करते हो, नहीं करने दो, जो आया जा काम को बापे और ना हो। लेकिन हमें अपनी मस्ती में रहना। कभी कभी वो अपने प्रीतम को अपने नेत्रों के सामने अनुभव करता है जब ऊपर उठ जाता है। कब ये स्थिति कब होगी? जब ये मान्यता रूढ़वादिता से ऊपर उठ जाता है तो मस्ती में नाचने लगता है, मस्ती में गाने लगता है। ये नहीं कि सुर ही हुए, बहुत से लोग कहते हैं सुर हुए, ताल हुए, कि ढोलकी हो, नहीं, तू अपने हृदय के बाजों को बजा, मस्ती में आ जाए। तो रिझाने के लिए, अपने प्रभु को, अपने इष्ट को रिझाने के लिए नृत्य भी करता है। और यहां तक कहते हैं कि एक न एक दिन उसकी आंखों के सामने वो गोविंद जो नाचने लगता है। कर तो सही, क्या कौन गृहस्थी नहीं था? नरसी गृहस्थी नहीं था? कौन नहीं था? कि मीरा गृहस्थी नहीं थी? सब गृहस्थी थी। गृहस्थ सबसे बड़ा आश्रम है। हाँ, क्योंकि आजकल क्या होता है कि कच्ची पक्की खिचड़ी और खदबद खदबद हो और नारायण खिचड़ी पके तो खदबद करे ना। जो अधकुचला जो ज्ञान होता है
यहाँ की ईंट वहाँ का रोड़ा जोड़ दिया और बैठ के दाम दसूरा लेकर के बैठ गए। आज इसका जन्म, आज उसका जन्म। अरे भैया, सबके जन्म गोविंद का तो अजन्मा है। खुशियां मनाओ, मस्त रहो, लेकिन ये धंधा बिजनेस तो मत करो। तो भोग तो गोविंद ही करा रहे हैं। हर कर्म के लिए जब ऐसा होता है, आदमी जब मैं लगा देता है कि मैं ये कर रहा हूं, मैं ये करवा रहा हूं, मैंने क्या कहा, तो वो कर्म बंधन से बंध जाता है। गोविंद ये करा रहे हैं, वो गोविंद ये नहीं करा रहे हैं, तो सारी जिम्मेदारी गोविंद पे है। लेकिन गोविंद कभी ऐसा कराएंगे नहीं। वो ये कहते हैं कि ब्राह्मण को जो दक्षिणा मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा, मैंने खूब पढ़ा इन चीजों में, कि जो भागवत में लेन देन करता है उसकी भागवत सुननी भी नहीं चाहिए। लेकिन आजकल पहले से तय होके आता है। 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। आदमी का स्तर ये रह गया है कि शास्त्र भी बिक रहे हैं। अब तुम यहाँ देख रहे हो 18 साल होने को जा रहे हैं। ये सब गोविंद की कृपा है। कहीं ना कहीं वो देता है, उसका काम है। विश्वास तो रखो, भरोसा तो रखो। अरे सब चिल्लाओ बुलाओ चिल्लाओ हमें लग बैठे ईश्वर, वो ठीक है, अपने प्रारब्ध के भोग भोग रहे। हर मनुष्य अपने प्रारब्ध के भोग को भोग रहा है, भोग है। लेकिन जो शास्त्र कह रहे हैं उस पर चल कौन रहा? संतोषी ब्राह्मण संतोषी होता है तो सुखी रहता है। लेकिन पहले ही तय जाके जे बाकी जे कथा सुनो, गोविंद की एक एक शब्द को समझो। हाँ, तो हे राजन, वो पहले ही कवि चल रहे हैं, महाराज कवि नौ योगेश्वर। तो राजन निम्न ने प्रश्न किया था, तो कवि कह रहे हैं कि राजन, ये आकाश वायु अग्नि तारे प्राणी दिशाएं नक्षत्र बृहस्पति नदी समुद्र सब के सब भगवान के ही शरीर हैं। भगवान से कोई अलग नहीं है। समझ में आएगी? तो फिर क्या परेशानी? और सभी रूपों में स्वयं भगवान प्रकट है। पत्थर को जब हम मान्यता दे देते हैं तो उसमें से भी भगवान निकला। ऐसे ही हम जिस पर विश्वास करेंगे, मैंने कहा ना, विश्वास एक परमात्मा का नाम है। लेकिन हम विश्वास न करें और घूमते रहे तो कहीं भी ईश्वर नहीं है। न कभी दिखाई देगा, न आपको कभी महसूस होगा। आपको सब में ईश्वर मानना ही पड़ेगा। ऐसा समझकर वह जो कोई भी उसके सामने जाता है, चाहे वो प्राणी हो अप्राणी, उससे अनन्य भाव से भगवान से प्रणाम करता है। जैसे भोजन करने वाले प्रत्येक ग्रास के साथ तृप्ति मिलती है, सुख मिलता है। भूख लग रही हो और जैसे ही भोजन करता है उसे तृप्ति मिलती है। और कितनी जल्दी तीव्रता होती है, जल्दी से भोजन आ जाए और बेहतर। ऐसे ही तड़प अगर हमारे अंदर हो जाएगी, बिलबिलाएंगे कि आज हमें गोविंद क्यों नहीं, कोई अनुभव नहीं हुआ, कोई चमत्कार नहीं हुआ, भगवान ने आज हमें इन चीजों से दूर क्यों रखा। ये समझ लो कि हम गोविंद के बहुत नजदीक पहुंचते जा रहे हैं। वो आपको रास्ता दिखाएगा। वो कहता है कि वो तड़प तो पैदा करो, वो खूबी तो लाओ अपने अंदर। ये तीनों एक साथ होते जाते हैं। वैसे ही जो मनुष्य भगवान की शरण लेकर उनका भजन करने लगता है, उसे भजन के प्रत्येक क्षण में भगवान के प्रति प्रेम, प्रेमास्पद प्रभु के स्वरूप का अनुभव और उनके अन्य वस्तुओं से वैराग्य, ये तीनों चीजें अपने आप होने लग जाती हैं। मैंने कहा था एक बार कि जीव बीच में खड़ा, इधर संसार है इधर प्रभु। तो अगर यहां से बीच में से संसार को जाता है तो परमात्मा से दूरी उसकी बढ़ती चली जाएगी। अगर परमात्मा की तरफ जाता है तो संसार से वैराग्य हो जाएगा। लेकिन भगवान की तरफ जाता है तो वहां सब कुछ, जब प्रभु तो मिलेंगे लेकिन धन ऐश्वर्य धन संपत्ति सारी चीजों का मिल जाएगा। लेकिन यहां जाकर के तुम्हें जो नाशवान चीजें ही मिलेंगी वो भी टिकाऊ नहीं है। लेकिन वो जो लक्ष्य था इस संसार में आने का, जो तुम्हारा उद्देश्य था, वो उस रास्ते से, उस उद्देश्य से आप भटक गए। हमने प्यार संसार से किया, प्रभु से किया। अगर प्रभु से प्यार करता तो संसार तो वैसे ही गिर जाता।
राधे राधे कहोगे तो चले आएंगे। तो जब हम प्रभु की तरफ रास्ता बना लेंगे तो ये चीजें तो उनकी माया की दासी है, ये तो अपने आप आ जाती। लेकिन मनुष्य इन चीजों को समझने की कोशिश नहीं करता। वो कहता है मैं होशियार, 1 घंटा अगर मैं उसमें लगा रहूंगा, जैसे मैं बेईमानी कर लूंगा मजा करके, नहीं, वही खराब है वो। लेकिन जहां मैं 1.5 घंटा लगाए थे, हाँ कहाँ चल रहे थे? इन तीनों के साथ प्राप्ति हो जाती है। कौन की? भगवान के प्रेम, भगवान के स्वरूप का अनुभव और अन्य वस्तुओं से प्यारा। हे राजन, इस प्रकार जो प्रतिक्षण एक एक व्रती के द्वारा भगवान के चरण कमलों का ही भजन करता है, उसे भगवान के प्रति प्रेममय भक्ति, संसार से वैराग्य और अपने प्रीतम भगवान के स्वरूप की स्मृति हो जाती है, और अवश्य होगी। संत महात्मा इस बात को 9वें योगेश्वर में से कवि कह रहे हैं, मौन लगाए ना, बिल्कुल हो। वही मनुष्य भागवत हो जाता है, भगवान का स्वरूप हो जाता है। जब ये सब प्राप्त हो जाता है तब वो स्वयं परम शांति का अनुभव करने लगता है, तो मस्ती में रहता है। परम शांति जिसको हम ढूंढ रहे हैं नासवान चीजों में, कि एसी लगाने शांति मिलेगी, लेकिन जब ज्यादा तेज चलते का तो खोपड़ी भी नोट कर देते। शांति के लिए तो सारी सुख सुविधा की चीजें इकट्ठी करते, उतनी ही नुकसान है। शांति कब मिलेगी? जब भगवान की शरणागति ले लोगे मन से, तन से नहीं। तन तो संसार में लगा। जैसे मीरा ने कहा था कि राणा जी, शरीर के संग शादी हुई, मेरा तो गिरधर गोपाल है, शादी तो मेरी गोविंद के साथ, मैंने मन तो उसको दे दिया। जब उद्धव जी आए तो गोपियों ने यही कहा था कि उतो मन न भये 10-20, एक हुतो सुस गयो श्याम संग। ये शरीर रह गया, इससे हमें कोई लगाव नहीं। मन था वो अपने प्रीतम के साथ। ऐसे ही संसार में रहो, सारे कार्य करो, लेकिन इस मन को गोविंद में लगा दो। कौन तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, क्या उसकी थिंकिंग है, इससे कोई नहीं लगेगा। क्योंकि हम मरेंगे, तुम्हारे साथ जाएंगे कोई नहीं। कहाँ तक मरे सकते, मऊ में बुराई करेंगे। जिसका स्वभाव बन गया है बुराई करना, जिसका स्वभाव बन गया है कमी देखना, वो तो मरगटन में तुम जाओगे ना तो कमी निकाल देगा। क्योंकि वो आया इसलिए, जो आया हो जा काम को बापे और न हो। राजा निम जो है फिर प्रश्न कर रहे हैं, हे योगीश्वर, अब आप कृपा करके भगवान के भक्त का लक्षण उसको बताइए। कैसे लक्षण होते, कैसे पहचाने कि भगवान का भक्त है? हमें तो सभी दिक्कत है, नौम दतूरा तिलक छापे लगाए, माला डाली और कपड़ा भकभके पहरे, और हम सबको भगवान का भक्त मान लेते। लेकिन उसके लक्षण कैसे, उसके क्या धर्म में कैसा स्वभाव होता है, मनुष्यों के साथ कैसा व्यवहार करता है, कैसा आचरण करता है, क्या बोलता है, किन लक्षणों के कारण भगवान का प्यारा हो जाता है, कौन सी खूबी है? राजा निम जो प्रश्न कर रहे हैं। तो दूसरे योगेश्वर कौन थे? वो तो छोटे थे भाई, कवि कवि के छोटे भाई थे। कितना सुंदर जवाब दिया उनके छोटे। तो 9वें योगेश्वरों में से दूसरे हरि जी बोले कि राजन, आत्मस्वरूप भगवान समस्त प्राणियों में आत्मा रूप से, नियंता रूप से मौजूद है। हर प्राणी में भगवान मौजूद है। पहले तो ये बात, जो कहीं भी अधिक न देखकर सब जगह परिपूर्ण भगवान की सत्ता को ही देखता है, और वो सब भगवान के रूप को ही देखता है। जब ऐसा भक्त, भगवान का भक्त जो पूछ रहे लक्षण, कुछ सब में वही देखता है गोविंद। सभी प्राणी समस्त पदार्थ आपको भगवान में आधे रूप से अथवा अव्यस्त रूप से मौजूद है, वास्तव में भगवत स्वरूप ही है, जो सब में जानता है गोविंद का रूप है। किसी से कोई द्वेष नहीं। आओ बैठो, मौज कर, जिन्हें कि तू माँ बेच जा, तू यहाँ आ जा, जी मेरो प्यारो वो नहीं, फिर तो भेद हो गया।
संत कभी ऐसी वाणी नहीं करते, भेद नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं सब में ईश्वर है। तो इस प्रकार जिसका अनुभव है, ऐसी जिसकी सिद्ध दृष्टि है, उसे भगवान का परम प्रेमी उत्तम भागवत समझना चाहिए। जिसके में अंदर भेदभाव नहीं है, वो नंबर 1 श्रेणी का भागवत है, भगवान का भक्त है। दूसरा, जो भगवान से प्रेम, उनके भक्तों से मित्रता, दुखी और अज्ञानियों पर कृपा और भगवान से द्वेष करने वाले की अपेक्षा करता है, उसे मध्यम कोटि का भागवत समझना आएगी। यानी कि जो सब में भगवान का रूप देखता है, समान दृष्टि है, कोई द्वेष नहीं, कोई एलर्जी नहीं, वो तो उत्तम भागवत है। और जो भगवान के प्रेम, उनके भक्तों से मित्रता, भगवान के भक्तों से मित्रता, दुखी और अज्ञानियों पर कृपा और भगवान से द्वेष करने वाले से दूरी बनाए रखता है, वो मध्यम श्रेणी का भाग है, बीच में। और जो भगवान के अर्चन विग्रह, यानी भगवान की तो पूजा पाल आगे करता है, पूरी श्रद्धा से करता है, मूर्ति की पूजा में घंटों लगा रहेगा, भगवान के आगे खूब गरबूजे काट काट के चढ़ाएगा, परंतु भगवान के भक्त और दूसरे लोगों में विशेष सेवा नहीं करता, वो साधारण श्रेणी का भगवान का भक्त दिखा। मनुष्यों से दुश्मनी, ये तुम आवे जरे, वो भगवान है नहीं। बहुत से लोग क्या होते हैं कि भगवान को 56 प्रकार के भोग चढ़ाए रहे, और कोई हम जैसे पहुंचेगा पंडित जी आज तुम्हारी करी व्यवस्था भोजन की ना, तो माँ भगवान टिड्डियों की जरना, वो तीसरी श्रेणी का साधारण श्रेणी का। और जो नेत्र आदि इंद्रियों के द्वारा शब्द रूप विषयों को ग्रहण तो करता है, परंतु अपनी इच्छा के प्रतिकूल विषयों से द्वेष नहीं करता और अनुकूल विषयों के मिलने पर खुशी नहीं होता, उसकी ये दृष्टि बनी रहती है, ये सब भगवान की माया है, वही पुरुष वास्तव में उत्तम भागवत है। समझ में? द्वारा जो नेत्र और इंद्रियों के द्वारा, नेत्रों के द्वारा सबसे ज्यादा हमारी हृदय में विचलितता होती है आंखों के द्वारा। हम किसी चीज को देख लेते हैं और उन आंखों को देखने के बाद फिर उसका चित्त में ले जाते हैं और फिर उसका मन के द्वारा उसका मनन करने लग जाते हैं, फिर उसे हृदय में बैठा लेते हैं। वो सीन बड़ा सुंदर देखा, सबसे बुरी एक आंखें और अच्छी नहीं। भगवान के भक्तों का, भगवान के संतों का दर्शन करती है, भगवान के विग्रह का दर्शन करती है, अच्छी। लेकिन अच्छाई पे हमारा ध्यान फोकस कम रहता है, लेकिन ज्यादातर हम ऐसी चीजों को देखते हैं, अच्छी चीज देखेंगे उसका तो सीन चला गया, देखी बहुत सुंदर है लेकिन वो सीन चला गया, लेकिन हमने जो उल्टी सीधी चीजें देखी उसका हमने हृदय में घर बना लिया, उसको हमने धारण कर लिया, उसको नहीं भूलेंगे, न कल न परसों न रसों, और वो 2 महीना पहले चीज देखी। भगवान का विग्रह देखा, दर्शन किए, भगवान के मुकुट में मोर पंख लगा है, भगवान के होठ कितने सुंदर है, भगवान के कानों में मकराकत कुंडल पहने हुए, घुंघराले बाल है, कौस्तुभ मणि है, पीतांबर धारण किए हुए, उस पर गौर नहीं किया। लेकिन उस भीड़ में हमने किसी को देख लिया, ये आंखें, क्यों कि हम देख तो वही रहे, ऐसे समाज में रह रहे, ऐसे माहौल में रह रहे, तो असर तो उसका ही आएगा। जब अच्छी संगत करेंगे, अच्छे माहौल में रहेंगे, तो फिर हम देखेंगे कि जी हमारी बहन तो ऐसा करते, जो भाई मैयों, हमने मैयों को खूब दूध पियो। तो सब बड़ा हो गया था, मैं बता रहा हूं, मैं अपनी माँ के साथ सोता, क्योंकि जब माँ को देख लोगे तो ये दृष्टि खुल जाएगी। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारी माँ माँ है, दूसरे की तो फलानी है, यही सोच है। तो संसार के धर्म, उसकी दृष्टि बनी रहती है, वो सारे भगवान की माया, वो पुरुष उत्तम भागवत संसार के धर्म है। जन्म मृत्यु भूख प्यास श्रम कष्ट भय तृष्णा, ये क्रम से शरीर प्राण इंद्रिय मन बुद्धि को प्राप्त होते हैं। जो पुरुष
भगवान की स्मृति में इतना तन्मय रहता है कि इसके बार बार होते जाते रहने पर भी उससे मोहित नहीं होता, पराभूत नहीं होता। वही उत्तम भागवत है। हम खूब देख रहे हैं कि जीव संसार में आता है, जा रहा है, देख। कुछ समय पहले उससे हमारी बात हुई थी, हमारी आंखों के सामने ठीक ठाक था, लेकिन आज वो चला गया। हम ये भी देख रहे हैं, हमने ये भी देखा कि फलाने सिंह बहुत पैसे वाले थे, 4 आदमी के आगे पीछे घूमते थे, जब वो गए तो 4 आदमी क्या, एक आदमी उनके संग नहीं गया। ये भी देखा। तो फिर आसक्ति क्यों? जब वो कुछ भी साथ लेके नहीं गया, जब वो जिंदा था तो उसके साथ 100 आदमी आगे पीछे चलते थे। जब वो मर गया, आज वो कंडीशन है, तो एक भी आदमी उसे उठाने के लिए तैयार नहीं होता। उसकी गति ये हुई, अंतगता सुनो। एंड इसका कैसा? अगर वो अच्छा नहीं है तो तुमने कोई भी अच्छा कार्य जिंदगी में किया नहीं, चाहे मैं हूं चाहे आप। बात बड़ी बड़ी कर लेते हैं, अरे ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, लेकिन परमात्मा क्या? कलाकार वही है, संसार में रहे, मस्ती से खाए पिए मौज करे, ढीलो देके चलो जाए, फट सीना प्राण निकल जाए, कलाकार वही। क्योंकि अगर जितने भी भगवान के भक्त दिखाई नहीं देते, हमें ऊपरी आडंबर दिखाई देता है, चमक नमक दिखाई देती है, लेकिन हकीकत हम देख ही नहीं पाते, क्योंकि वो आंखों में जो पर्दा माया का पड़ा हुआ उसे उठाते ही नहीं। हम उसके रूप की व्याख्या करेंगे, उसके धन की व्याख्या, उसके ऐश्वर्य की व्याख्या करेंगे, लेकिन भीतर क्या है? हे राजन, जिसका इस शरीर में न तो सतकुल में जन्म हुआ, न तपस्या, न कर्म से, न वर्ण आश्रम जाति से अहम भाव होता है, वो निश्चय ही भगवान का प्यारा है। नारद जी कौन थे पिछले जन्म में? एक दासी के पुत्र। हेलो जी, नारद जी कौन थे? दासी के पुत्र। माँ जो काम धंधा करने जाती थी, ये लकड़ियां बीनने जाते, लेकिन संतों का संग मिला और जब माँ ने कहा कि बाबा जाए ले जाओ, जाको खच्च मुंह पे झिलना, तो संतों के साथ रह करके वहां की आचार विचार जब ग्रहण किए, संतों की जब जूठन खाई, भागवत जी कहते हैं, सब कुछ बदल गया। और अगले जन्म में वो ब्रह्मा जी का पुत्र नारद हुआ, ब्राह्मण के जन्म में। तो ये सोचो लीजिए, जो भगवान का भक्त होता है वो जन्म अच्छे कुल, तपस्या, कर्म, वर्ण आश्रम जात से अहम भाव होता है, वो निश्चय ही भगवान का प्यारा है। जो धन संपत्ति शरीर आदि में ये अपना है, ये पराया, इस प्रकार का भेदभाव नहीं रखता, सभी पदार्थों में समस्वरूप परमात्मा को देखता है, समभाव रखता है, किसी भी घटना संकल्प से विक्षुब्ध न होकर शांत रहता है, वह भगवान का उत्तम भक्त है। क्योंकि जो भी कुछ करा रहा है वो गोविंद करा रहा है। हान लाभ जीवन मरण यश अपयश सिद्धार्थ, जो भी कुछ है परमात्मा के हाथ में है, तुम कुछ नहीं कर सकते। नृत्य लेकर के जा, बहुत सी चीज डरी न दिखे, और ताकि नसीब में हुई वह हाल दिखे। हम न देखिए, हम इसको भले जो है कि जाए, लेकिन ना दिखे, क्योंकि परमात्मा की कृपा नहीं है। दड़ो पड़ो गड़ो सब उसी की कृपा से। हम सट्टो लगा हैं, अरे सर रानो इतना पैसा हुआ है, वो हम सट्टो लगा नहीं लगा ले, कबू नहीं करेगा। एक सांची घटना बता, डिस्टर्ब तो नहीं हुआ नहीं कोई बात नहीं। ऐसे चरण कमलों से आधे क्षण, आधे पल के लिए भी जो नहीं हटता, आधे क्षण के लिए भी नहीं हटता, निरंतर उन चरणों की सानिध्य सेवा में ही लगा रहता है, यहाँ तक कि कोई स्वयं उसे त्रिभुवन की राजलक्ष्मी दे दे, वो भगवान की स्मृति का तार नहीं तोड़ता। बोले रुक जा, तो यहाँ तू भगवान की कथा मन सुने, भगवान के मंदिर की सेवा मत करे, तो वो नहीं तोड़ता, उस राजलक्ष्मी की ओर ध्यान नहीं देता। वही पुरुष वास्तव में भगवान के भक्तों में सबसे अग्रणी है। ते माया तू धरे रे, मैं तो जान हो, मैं तो मंदिर के दर्शन कर रही हूँ। बहुत से लोग होते भावरो है रो घर गृहस्थी देख जा मैं का रखो, वो तो कहते हैं मुझे बोले साहब ये पागल है, वो बाबा बैठे तो घर गृहस्थी में देख वहां मैं का रखो,
ऐसे ही नरसी थे कहते नरसी के भाई ने नरसी को क्यों अलग कर दिया, क्योंकि उसी तरह हम राधे श्याम में लगी रहते। जब वो नरसी पे एक लड़का और एक लड़की थे, बोले कहाँ थे क्या करेगा। लेकिन जब नरसी के लड़के की शादी हुई तो गोविंद स्वयं लक्ष्मी जी वहां गीत गाने, ये शास्त्रों में ले कलयुग की बात। पूरा गांव देखत रहे वो जब माने बुलायो दे ना कि वहां गीत गबरे तो कछु औरतें बोली मैं भटुका कर देखो वहां पे हतुका तो देखो। जब लक्ष्मी जी अपनी सब सखियों को ले आई, सब सिद्धियों को ले आई और हीरा जवाहरात के जेवर पहने और बटवे के काजे मन लैन लग रही है जिप्जी बटे को गीतन में, तो जो नहीं नाक लगावत गए बेउद का चोरी आएंगे मैं गीत गाया जैसे कि भाषा में वर्षा भाई का हिंदी। तो कभी भगवान के वक्त को कम न समझे, गोविंद कब उस पर कृपा कर दे और तुम देखते ही रह जा, क्योंकि उड़ने वाला हमेशा उड़ता ही रहता। जैसे धर्मले कहीं का धर्म चल दे का है तो करे लौटा ले आधा रात दे दो वो प्रभु तेरे नाम में क्या शक्ति है। अभी तो मैंने चलना ही शुरू किया है, तब तक तो आधा रात मिलने लगो। ध्रुव जी जब अपनी माँ सुनीति, ध्रुव की माँ थी सुनीति, जब उसे ये बात बुरी लगी कि मैं बैठने का अधिकारी नहीं हूँ, तो जैसे ही तपस्या के लिए चलने लगे तो राजा के मंत्री जैसे ही वहां आए कि महाराज थोड़ा बहुत दे देंगे, हम व्यवस्था कर देंगे, आटा राशन पानी और बढ़ा देंगे, तुम जंगल में मन जाओ। बोले कि जब मैंने शुरुआत ही की है तब इतनी सुविधा मिल रही है, और अगर मैं भजन में लग गया तो क्या क्या नहीं मिलेगा। भरोसा ऐसे ही हमें भरोसा पक्का हो जाएगा तो हर क्षण परमात्मा हमारे कार्य को सिद्ध करेगा। करो तो सही, आओ तो सही। तो रामलीला के अवसर पर नृत्य गति से भांत भांत के पाद विन्यास करने वाले निखिल भगवान के चरणों के अंगुलित नख की मणिमा से शरणागत भक्तों के हृदय का संताप एक बार दूर हो चुका। तुम आओ तो सही, भगवान की जन्माष्टमी उसमें भाग लो, सहयोग करो, जो भी है उत्सव मनाओ, नाचो गाओ कीर्तन करो, भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। उनके हृदय में वो कैसे आ सकता है। शरणागत भक्तों के हृदय का विरजन ताप एक बार दूर हो चुका है। जब हमने देखी कि सारे संकट वही दूर करता है तो फिर दोबारा संकट आ ही नहीं सकते, लौट के चले जाए। व्यवस्था से नाम उच्चारण करने पर भी मजबूरी में भी, व्यवस्था मजबूरी में भी अगर कोई गोविंद का नाम लेता है तो संपूर्ण अग राशि को नष्ट कर देने वाले स्वयं भगवान श्री हरि, जिसके हृदय को क्षण भर के लिए भी नहीं छोड़ते, उसको अकेला श्री हरि बिल्कुल नहीं छोड़ते। कौन से योगेश्वर कह रहे हैं? क्या नाम है? हरि। हरि योगेश्वर कह रहे हैं कि परमात्मा ऐसे भक्त को जो मजबूरी में नाम ले रहा और जो 24 घंटे नाम लेता है उसको तो छोड़ने का सवाल ही नहीं कि भगवान हमारा संग छोड़ दे, क्योंकि उसने प्रेम की रस्सी से उनके चरण कमलों को बांध रखा है। वास्तव में ऐसा पुरुष ही भगवान के भक्तों में सबसे आगे जो लगा हुआ है। मैं अपने गोविंद को नहीं छोड़ सकता, ऐसे ही सभी मनुष्य संसार में सोच लें कि हम अपने गोविंद को नहीं छोड़ सकते। इसलिए हे गोपाल राधे कृष्ण